हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की सारी क्लासेस के पूरे सिलेबस के वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सारे सब्जेक्ट्स के कंटेंट, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स हम वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर और हमारी एप्लीकेशन पर भी। एंड हर जगह आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे। बढ़िया तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए टॉप क्लास फैकल्टीज के साथ, टॉप क्लास एक्सप्लेनेशन के साथ, ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान, आपका मैथ्स मेंटोर, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं भाई इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं क्लास 9 को भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस एक तरह से कराने वाला हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर की, जो कि पार्ट 5 होने वाला है। एंड इस पूरे पार्ट में देखा जाए तो इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज हमारा जो मेन मकसद रहेगा, देखा जाए तो मेन टॉपिक रहेगा या मेन एम रहेगा, वो रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को वर्ड प्रॉब्लम्स में कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सेट किया जाता है। ऑल्दो हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वाली इसी चैप्टर की, बट फिलहाल हमारा पूरा फोकस वर्ड प्रॉब्लम्स ही रहेगा इस चैप्टर के इस पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन इसमें भी है 41 से 50 तक। लेट अस सी क्या क्वेश्चन सामने आते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठो, ग्राफ भी बनाना पड़ सकता है तो ग्राफ शीट भी लेकर बैठो। चलिए सर, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन रेशियो 5:7. 4 years later the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? बेसिक कैलकुलेशन पे फोकस्ड। ठीक है, क्वेश्चन इज फोकस्ड ऑन बेसिक कैलकुलेशन। देखो सिंपल सी बात है, लेट, अब समझना, जब हमें रेशियो दिया होता है 5:7 बेटा, तो हमें रेशियो जैसे हमें तोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये रेशियो ब्रेक करना है, तो एक आ जाएगा आपका 5, ठीक है, एक आ जाएगा आपका 5, दूसरा आ जाएगा आपका 7। एक आ जाएगा 5, दूसरा आ जाएगा 7। बट ऑलवेज रिमेंबर, रेशियो जब टूटता है ना, दो नंबर्स जब अलग अलग होते हैं ना, तो उनके साथ एक कॉमन रेशियो यानी कि एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 5 नहीं, ये 5x होगा, ये 7 नहीं, ये 7x होगा। दोनों नंबर में सेम लेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब आप रेशियो तोड़ते हो। तो राहुल की एज हो गई 5x, हारून की एज हो गई 7x। तो लिख देते हैं एज ऑफ राहुल, या राहुल एज लिख देते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। राहुल एज इज इक्वल टू 5x ईयर्स। हारून एज इज इक्वल टू 7x ईयर्स। डन है, बिल्कुल डन है। आगे पढ़ते हैं। 4 years later, आज से 4 साल बाद, मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर आज किसी की एज 5x है तो 4 साल बाद उसकी एज क्या होगी? 5x + 4। 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी? 7x + 4। तो भैया 4 साल बाद की इनकी एज लिखो, एजेस आफ्टर 4 years, एजेस आफ्टर 4 years। ठीक है, तो सर 4 साल बाद इनकी एज क्या होगी? चलो देख लेते हैं सर। राहुल भैया की एज अभी करेंटली है 5x, अभी करेंटली है 5x, तो भैया 4 साल बाद हो जाएगी 5x + 4 ईयर्स। ठीक है, हारून भैया की एज कितनी हो जाएगी? करेंटली हारून भैया की एज है 7x, तो हारून एज आफ्टर 4 years विल बी 7x। इनकी भी एज में 4 साल बढ़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है राहुल की एज बढ़ती जाएगी, हारून की एज नहीं बढ़ेगी। तो सर ये हो गए 7x + 4 years। द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद उनकी एजेस जो है उनका सम 56 होगा। मतलब राहुल की एज आफ्टर 4 years और हारून की एज आफ्टर 4 years को मैच कर दो, ऐड कर दो, इक्वल टू में 56 आएगा। 5x + 4 + 7x + 4 इज इक्वल टू 56।
समझ गए? दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATQ? ATQ मीन सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है सर, डन. 5x 7x कितना हो गया बेटा? 12x. 4 + 4 इज 8 प्लस का 8 इज इक्वल टू 56. 8 वहां गया माइनस हो जाएगा. 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8 कितना आया? 12x इज इक्वल टू 48. x इज इक्वल टू 4 है ना. 48/12 दैट इज 4. x की वैल्यू आई 4. x कॉमन रेशियो था सर. यहां पूछ रहे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस. अरे सर जी, अब आपने जब प्रेजेंट एज का सवाल पूछ ही लिया तो भैया प्रेजेंट एज राहुल की है 5x, हारून की है 7x. तो चलो लिखते हैं राहुल्स प्रेजेंट एज इज, राहुल्स प्रेजेंट एज इज 5 into x यानी 5 into 4. 5 4s are 20 years है ना. और हारून्स प्रेजेंट एज इज, हारून्स प्रेजेंट एज इज 7x यानी 7 into 4. 7 4s are 28 years. 28 years. डन. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें हमने वेरिएबल x का इस्तेमाल किया. डन है. डन. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. चलो आगे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं सर, आगे चलते हैं. बाय चांस, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बार बार आता है भाई. ये टीचरों को भी, मुझे भी बहुत पसंद है. घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाता है. बाय चांस फादर इज 26 years यंगर देन बाय चांस. देखो बाय चांस फादर की बात हो रही, गौर से सुनना, गौर से सुनो. देखो यहां अपन लिख देते हैं फादर. ठीक है. बाय चांस फादर जो है वो बाय चांस के ग्रैंडफादर से 26 years यंगर है. देखो यार तुम्हें एक बढ़िया सी चीज दिखाऊं. देखो यहां पर थोड़ी सी क्रोनोलॉजी समझो. ये है बाय चांस, कोई लड़का होगा या लड़की होगी, लड़का है शायद, हाँ लड़का ही है ये. ठीक है. BAICHUNG बाय चांस. फिर उसके ऊपर लिखते हैं उसके फादर, उसके पिताजी. फिर उसके ऊपर लिखते हैं उनके ग्रैंडफादर, उनके बिल्कुल ग्रैंड पिताजी. ठीक है, दिस इज ग्रैंडफादर. ठीक है, अब सुनते जाना मेरी बात. बायचंग के फादर की बात हो रही है अभी, बायचंग के फादर की बात हो रही है अभी. ठीक है, गौर से सुनो. लेट कर लेते हैं बायचंग की एज है x. लेट अस से इनकी एज है x years. ठीक है, x years. ठीक है सर, मान ली. ऊपर की लाइन पढ़ के तुम यहां ये पढ़ो 29 years ओल्डर देन बायचंग. बायचंग के पापा की जो एज बताई गई वो दो तरह से बताई गई है. एक उनके ग्रैंडफादर के हिसाब से और एक बायचंग के हिसाब से. बायचंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बायचंग. बायचंग के फादर जो हैं वो बायचंग से 29 years बड़े, यानी x + 29. ये होगा फादर का भैया एज. नहीं समझे? दिस इज बायचंग. बायचंग के फादर की एज ग्रैंडफादर के हिसाब से भी बताई. रुक जाओ. बायचंग के फादर की एज इनके हिसाब से भी बताई, पर इनके बायचंग के अकॉर्डिंग भी उनकी एज बताई गई है कि फादर्स एज इज 29 years ओल्डर देन बायचंग. बायचंग की एज से 29 years ज्यादा है. ओल्डर मतलब एक्स्ट्रा, तो x यानी बायचंग की एज + 29. अब पढ़ते हैं इधर. बायचंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बायचंग्स ग्रैंडफादर. तो भैया जो फादर हैं वो ग्रैंड फादर की एज से 26 year यंगर है. ग्रैंडफादर से 26 माइनस कर दो. फादर की एज है x + 29. ग्रैंडफादर की एज जो है वो हमें नहीं पता. 26 यहां है तो 26 को यहां भेज देते हैं. x + 29
x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू ग्रैंड फादर। ठीक है, तो x प्लस हाउ मच 55 इज द एज ऑफ ग्रैंड फादर। ये ग्रैंड फादर की एज है x प्लस 55। ठीक है, डन है, डन है भाई। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 1 कैरी, बिल्कुल सही। x प्लस 55 इज द करेंट एज ऑफ बाइचंग्स ग्रैंड फादर। तो यहां लिखते हैं x प्लस 55 ईयर्स। डन है, बिल्कुल डन है। चलो, तो यहां तक तो कैलकुलेशन हो गई भाई, इसको इरेज करते हैं। यहां कह रहे हैं द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। इन तीनों की एज अगर ऐड कर दो तो 135 है। मतलब बाइचंग्स एज प्लस फादर्स एज पूरा लिखो प्रॉपर, प्लस ग्रैंड फादर्स एज इज इक्वल टू 135 ईयर्स। बाइचंग बेचारा बच्चा है, वो तो x ईयर्स है, देखो कॉर्नर में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो बाइचंग्स की एज इज x ईयर्स प्लस फादर्स एज, फादर है x प्लस 29, बाइचंग से 29 ईयर्स ज्यादा बड़े, प्लस ग्रैंड फादर की एज है x प्लस 55 is equal to 135. Now we have to add variable x plus x 2x plus x 3x 3x plus 29 और 55 9 और 5 14 की 4 1 कैरी 5 6 7 और 1 8 84 is equal to 135। 84 जाएगा माइनस होने, 3x is equal to 135 माइनस 84, 51 बचेगा। 3x इज इक्वल टू 51, 3 वहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा 51 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो x की वैल्यू इज 17। x की वैल्यू 17, मतलब बाइचंग की वैल्यू, बाइचंग की एज x है तो वो 17 आ गई। ठीक है, तो सर यहां पर बाइचंग की एज है x, तो बाइचंग्स एज इज 17। बाइचंस प्रेजेंट एज इज x और x की वैल्यू 17 आई, तो बाइचन की एज 17 ईयर्स है भैया, 17 साल बड़ा है वो। ईच वन ऑफ देम, तीनों की निकालनी है। फादर्स एज क्या है भाई, फादर्स एज है x प्लस हाउ मच 29। फादर्स एज इज इक्वल टू x प्लस 29, मतलब 17 प्लस 29 46 years. Next, grandfather. ग्रैंडफादर साहब जो हैं उनकी एज है x प्लस 55, x प्लस 55। ठीक है, x वैल्यू इज, वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ x, 17 प्लस 55 72 ईयर्स, यानी ग्रैंडफादर इज 72 ईयर्स, काफी बुजुर्ग हैं। ये रहा हमारा आंसर, जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43, आज के सेशन का थर्ड क्वेश्चन। डन, ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इसको इरेज करता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43, रीड इट असेप, तो अपन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा दैट लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस रुपीज 100, 50 एंड 10। 100 रुपए के नोट्स हैं, 50 रुपए के नोट्स हैं एंड 10 रुपीज के नोट्स हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज रुपीज 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। इजिली हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, जल्दी से करते हैं। देखो, समझना, ठीक है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। देखो, बात ऐसी है कि नंबर ऑफ नोट्स की बात हो रही है और हमें नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो दिया। सुनो, पहले तो रेशियो को तोड़ना सीखो। रेशियो को कैसे तोड़ते हैं आपको पता है,
कि सर यहां पर दिया है 2:3:5, ठीक है। अब रेशियो को जैसे ही हम तोड़ेंगे तो इनके साथ एक कॉमन रेशियो लगना तय है, कॉमन रेशियो तो लगेगा। तो ये क्या आएगा, एक आएगा 2x, दूसरा आएगा 3x और तीसरा आएगा 5x। अब ये है क्या सर, 2x है क्या, द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज, नंबर ऑफ नोट्स है भाई ये 2x क्या है, नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स भैया। पहले 2x मतलब पहले 100 रुपए के नोट्स, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स, 100 रुपए के नोट्स कितने हैं सर, 2x नोट्स हैं, 2x नोट्स। नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 रुपए के जो नोट्स हैं वो कितने हैं सर, ये 3x है, 3x नोट्स वी हैव। डन है, बिल्कुल डन है सर। इसके बाद गौर से सुनते जाओ, 10 रुपए के नोट्स कितने हैं, 10 रुपए के नोट्स है 5x, नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, 10 रुपए के जो नोट्स हैं हमारे पास, दैट इज हाउ मच, 5x, ठीक है सर, 5x नोट्स। डन है, डन है सर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कंफर्म है, हाँ सर इतनी बात क्लियर है, कंफर्म है, ओके। अब मेरी बात सुनो, तो मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखना बेटा, बात ऐसी है कि जब हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स होते, मैंने कहा तुम्हारे पास बेटा 3 नोट्स है, 3 छोड़ो यार, 3 तो कम हो जाएगा, चलो अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारे पास 3 नोट्स हैं और ये है अपने ₹50 रुपए के 3 नोट्स हैं, 3 है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, तुम 50 ऐड कर दोगे 3 बार, 150 आएगा, या तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 × 50, तो जो अमाउंट आएगा इनसे वो आएगा सर नंबर ऑफ नोट्स इंटू अमाउंट ऑफ ईच नोट, नंबर ऑफ नोट इंटू अमाउंट ऑफ ईच नोट, यानी 150 रुपीज टोटल अमाउंट आ गया। अच्छा, इसकी जगह मैं 13 नोट्स कर दूं तो फिर सर ये 13 × 50 होगा, है ना, 13 × 50 होगा तो ये 650 हो जाएगा, दिस विल बी 650 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट। तो सर बात ऐसी है, जितने नोट्स हैं, जितने रुपए के नोट्स हैं, उन दोनों चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो उन नोट्स से बनने वाला टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। बात क्लियर है। 13 नोट्स इंटू 50 रुपीज इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ दीज नोट्स, तो ये आ जाएगा। ये क्यों बोला मैंने, मैं इसलिए बोला बेटा कि अगर मैं तुमसे इस पोर्शन से पूछूं कि यार अमाउंट बताओ, बच्चा यहां से अमाउंट बताओ कि भैया अमाउंट बाय 100 रुपीज, मैंने बोला अमाउंट बाय ₹100 नोट, बाय ₹100 नोट, 100 रुपए के जो नोट्स हैं, ₹100 नोट्स, जो 100 रुपए के नोट्स हैं उनसे कितना अमाउंट बन रहा है, आई एम सेइंग कितना अमाउंट बन रहा है। तो यार 100 रुपए के नोट्स 2x हैं, तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए नंबर ऑफ नोट्स इनटू जितना रुपए का नोट है वो, तो 100 रुपए के 2x नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स इज 2x इनटू कितने रुपए का है, 100 रुपए का नोट है, मल्टीप्लाई कर दो, ये बना सर ₹200x, कितना आया, ₹200x, ये टोटल अमाउंट आ गया 100 रुपए के 2x नोट्स से। ऐसे बच्चों अमाउंट बाय ₹50 नोट्स, अमाउंट बाय ₹50 नोट्स, 50 रुपए के जो नोट्स हैं उससे कितना अमाउंट होगा, 50 रुपए के 3x नोट्स हैं, तो नंबर ऑफ नोट्स इनटू जो नोट है भैया 50 रुपए का नोट है, 50 से मल्टीप्लाई करा दो, सो वी विल हैव ₹150x, ₹150x। डन है, बिल्कुल डन है सर। नेक्स्ट, अमाउंट बाय नोट्स ऑफ ₹10, 10 रुपए के नोट्स से क्या अमाउंट बना, जल्दी से लिखते हैं। अमाउंट बाय ₹10 नोट्स, बाय द नोट्स ऑफ ₹10, कितने नोट्स हैं ये, 5x नोट्स हैं, 5x, जितने नोट्स हो उसको अमाउंट ऑफ नोट यानी 10 रुपए का अमाउंट है उससे मल्टीप्लाई करा दो ₹,
ये आ जाएगा ₹50x, ₹50x। ठीक है, अब समझो मेरी बात, ये टोटल अमाउंट उसका है जो 100 रुपए के पूरे सारे नोट्स से आया, ये अमाउंट उसका है जो 50 रुपए के नोट्स से सारा अमाउंट आया, सारे 50 रुपए के नोट्स, और ये अमाउंट वो है जो 10 रुपए के नोट से आया। और टोटल सबका मिला दो, 100 रुपए के नोट भी, 50 रुपए वाले नोट भी एंड 10 रुपीज वाले नोट भी, सब मिला मिलू के उनके पास 4 लाख रुपया है टोटल। तो दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 4 लाख रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? तो सर जी 2x20 तो 200x ये हो गया वो टोटल अमाउंट फ्रॉम ₹100 वाले नोट, ये हो गया बेटा 150x, ये वो अमाउंट हो गया जो 50 रुपीज वाले नोट से आया, प्लस 50x सर ये वो अमाउंट हो गया जो 10 रुपए वाले नोट से आया, इक्वल टू में 4 लाख रुपए बन रहे हैं। ये हो गया 4 लाख। समझ गए बात को? यस सर। वी हैव 200 and 150, 350x, 350 और 50 400x, so we have total 400x is equal to 4 lakh। ठीक है, 400 यहां जाके डिवाइड करेगा 4 लाख को अपॉन 400। व्हाट डू वी हैव? 2 0 से 2 0 कट कर दो, वी हैव x इज इक्वल टू 4 1 जा 4 1000, तो x की वैल्यू 1000 आएगी। x आंसर नहीं है, x आंसर लाने में मदद करेगा। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो अब बारी है नंबर ऑफ नोट्स निकालने की, तो चलो यार नंबर ऑफ नोट्स निकाल लेते हैं। 100 रुपए के नोट्स 2x हैं, मतलब सर 2 इंटू एक्स दैट इज 2 इंटू 1000 दैट इज 2000 नोट्स। 100 रुपए के 2000 नोट्स हैं सर। कितने हैं? 2000 नोट्स। ठीक है, वी हैव 50 रुपीज के 3x नोट्स दैट इज 3 इंटू एक्स, मतलब 3 इंटू 1000, तो सर 50 रुपए के 3000 नोट्स हैं। वी हैव 3000 नोट्स ऑफ ₹50। 10 रुपए के 5x नोट्स हैं, दैट मीन्स 5 इंटू एक्स, 5 इंटू 1000 दैट इज 5000 नोट्स। 5000 नोट्स है, तो दीज आर अवर आंसर्स। 100 रुपए के वी हैव 2000 नोट्स, 50 रुपए के वी हैव 3000 टोटल नोट्स एंड 10 रुपीज के वी हैव टोटल ऑफ 5000 नोट्स विद अस। दिस इज इट। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट वी मे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 पे चलते हैं सर। ठीक है, चलो इसको इरेज करता हूं मैं। ये रहा नेक्स्ट 44। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स। वहां नोट्स की बात हो रही थी, यहां कॉइन्स की बात हो रही है। ठीक है, ओके सर। ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5, मतलब 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक है, टोटल जो उनका टोटल अमाउंट हो रहा है सब वो 200 रुपए के कॉइन्स हैं। ठीक है सर, द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स इज 160। अभी सुनो, बहुत गौर से सुनना, ये नंबर तुम्हें यहां से लेकर यहां तक बहुत तरीके से, बहुत तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सुनो, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। सुनना, सब्र रखो। देखो, अपन ने लिख दिया है ₹1, ₹2 एंड ₹5। एक नजर में ये क्वेश्चन तुम्हें गलत लग सकता है, एक नजर में तो तुम कहोगे सर ये क्वेश्चन गलत है। मैं बताता हूं ये क्वेश्चन होगा कैसे, सुनते जाना। देखो, द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। सुनो, 2 रुपए के कॉइन, नंबर ऑफ कॉइन्स इन्होंने बता दिए, दूसरा कलर लेना है। 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स इन्होंने बता दिए, देखते जाना। क्या? नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, जो 2 रुपए के कॉइन है वो क्या है? वो इक्वल है 3 टाइम्स, 3 गुना है सर। किसका? 3 टाइम्स। 3 गुना किसका सर? 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन।
ये बोल दिया इनने। अपन को ₹5 कॉइन ही नहीं पता कितने हैं, तो उसको लेट करो। लेट करेंगे अपन ₹5 के कॉइन्स। लेट ही हैव ₹5 coins x in numbers, coins x in numbers, मतलब उसके पास जो ₹5 के कॉइन है वो x है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से जो ₹2 कॉइन आएंगे, ₹2 के कॉइन आएंगे, वो क्या आएगा? तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन जो आएगा 3 इंटू नंबर ऑफ ₹5, नंबर ऑफ ₹5 x है, मतलब 3 इंटू x, तो 3x कॉइन्स हो जाएंगे। क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 है सर। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स वी हैव 160। देखो मैं यहां लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो यहां पर ₹1 कॉइन प्लस ₹2 कॉइन्स प्लस ₹3 कॉइन्स। एक सेकंड रुकना, ठीक है, एक सेकेंड। अभी इट इज फाइन। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, नंबर ऑफ ₹2 कॉइन और ₹5 कॉइन इज इक्वल टू 160। ठीक है, 160 कॉइन्स है। ठीक है, नाउ ₹1 कॉइन्स जो है हमें नहीं पता, यही अब निकालने के लिए ये लाइन लिखी है। ठीक है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स प्लस ₹2 के कॉइन कितने हैं भाई? ₹2 के कॉइन है 3x प्लस ₹5 के कॉइन है x इज इक्वल टू 160। 3x प्लस x 4x। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स प्लस 4x इज इक्वल टू 160। 4x यहां जाएगा, माइनस हो जाएगा। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। तो ये आ गया बेटा ₹1 के कॉइन की काउंटिंग्स। ये ₹1 के कॉइन्स आ गए अपने पास। दिस मच इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स फॉर ₹1। ठीक है, ₹1 के इतने सिक्के हमारे पास आ गए हैं। तो भाई अब क्या करें सर? चलो इतने सिक्के तो हमारे पास आ गए, अब क्या करें? सुनते जाओ। अब हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, पैसा। ये सब अपन इरेज कर देंगे अब। ठीक है, देखना, अब अपन लिखेंगे ₹1। कितने कॉइन्स हैं हमारे पास? 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x कॉइन्स। ₹2, ₹2 के कितने कॉइन है हमारे पास? 3x कॉइन्स हैं सर। ₹5, ₹5 के कितने कॉइन्स हैं? हमने लेट कर लिया था x, बाकी सब इरेज कर देंगे। ठीक है, लेट अस इरेज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सब इरेज कर दो। ठीक है सर, डन, गॉन। ये भी बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, ये ऊपर, इसके ऊपर लिख देंगे अपन नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ठीक है, डन। अब सुनते जाओ, अमाउंट की बात कर लेते हैं जो अभी अपन ने प्रीवियसली सीखा, प्रीवियस क्वेश्चन में। देखो यार, अगर ₹1 से बहुत सारे कॉइन्स है और मुझे इसका ₹1 वाला टोटल अमाउंट पता करना है, अमाउंट बाय कॉइन्स ऑफ ₹1, बाय कॉइन्स ऑफ ₹1। ₹1 के कॉइन से जो अमाउंट पता करना है अपन को कि कितना पैसा, ₹1 के अगर 5 कॉइन्स हैं
तो 5 रुपए बन जाएगा। एक एक रुपए के अगर 50 कॉइन्स है तो 50 रुपए बन जाएगा। एक एक रुपए के 74 कॉइन्स है तो 74 रुपए बन जाएंगे। तो ये कैसे पता चलता है? नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू अमाउंट ऑफ ईच कॉइन। हर कॉइन का अमाउंट 1 रुपए है और कितने कॉइन्स है हमारे पास? देखो जरा, इसका फॉर्मूला एक ही है एंड दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, जैसे अभी प्रीवियस में नंबर ऑफ नोट्स था ना, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू ₹1 इंटू ₹1। 1 रुपए के सिक्के हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर क्या बनेगा? नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आता है इनका 1 रुपए का? 160 माइनस 4x। तो ₹160 माइनस 4x का 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही आएगा। ठीक है सर। ऐसे ही अब अपन पता करते हैं ₹2 वाले कॉइन से क्या अमाउंट बन रहा है। ₹2 एरो लगाते हैं। अमाउंट बाय कॉइन्स ऑफ ₹2, अमाउंट बाय कॉइन्स ऑफ ₹2। 2 रुपए के जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, उनसे क्या अमाउंट बन रहा है देखते हैं। तो सर नंबर ऑफ कॉइन्स, फॉर्मूला वही है सर, फॉर्मूला अभी नहीं चेंज हुआ। नंबर ऑफ कॉइन्स में आप 2 रुपए मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू ₹2। ठीक है, डन है? हाँ सर डन है। चलो, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है सर? नंबर ऑफ कॉइन्स जो 2 रुपए के हैं वो है 3x कॉइन्स। तो 3x इंटू 2 कर देंगे सर, तो ये आ जाएगा ₹6x। 6x रुपीज इनका टोटल अमाउंट आ गया 2 रुपए के सिक्के से। नेक्स्ट, ₹5 से जो अमाउंट बनेगा 5 रुपए के सिक्के से, अमाउंट बाय कॉइन्स ऑफ ₹5, कॉइन्स ऑफ ₹5। 5 रुपए के सिक्के से जो अमाउंट बनेगा वो क्या होगा सर? बहुत इजी है, फॉर्मूला अगेन वही है, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू 5 रुपए, नंबर ऑफ कॉइन्स इंटू ₹5। ठीक है, चलो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ कॉइन्स है हमारे पास x, ₹5 के हमने x कॉइन्स माने थे, x इंटू 5, यानी कि इससे जो अमाउंट बना वो बना ₹5x। अब ये जो अमाउंट बना ना, ये देखो, ये 1 रुपए के सिक्के से, ये 2 रुपए के सिक्के से और ये 3 रुपए के सिक्के से, इन तीनों अमाउंट को अगर हमने ऐड कर दिया तो इक्वल टू में 300 रुपए आ जाएगा, जो उसके पास टोटल अमाउंट अवेलेबल है वो। समझ रहे हो बात को? ठीक है समझ रहे हो ना? डिटेल चाहिए बेटा, क्वेश्चन की डिटेल चाहिए। एक गधे से गधा बच्चा भी अगर आए, मतलब डोंट टेक मी रॉन्ग, गधे से गधा बच्चा इन द सेंस जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता होगा ना, वो भी आएगा तो समझ के जाएगा, दिस इज माय गारंटी, है ना? समझ में आए ताकि वो भी ब्रिलियंट बन जाए। जिसकी कैचिंग पावर स्लो है वो भी पढ़ सकता है, बस मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो सर टोटल अमाउंट जो आया 1 रुपए के कॉइन से वो आया 160 माइनस 4x रुपीज, प्लस 2 रुपए के कॉइन से जो टोटल अमाउंट आया वो आया 6x रुपीज, प्लस 5 रुपए के कॉइन से जो टोटल अमाउंट आया वो आया 5 इंटू x रुपीज इज इक्वल टू ₹300, 300 रुपीज। बस सॉल्व कर दो। 6 और 5 11, 11 में से अगर मैं 7x आएगा, 160 वहां भेज दो 300 के पास, 300 माइनस 160 तो 140 हो जाएगा। 7x इज इक्वल टू बेटा 140, वी हैव x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, तो ये 20 आ गया। कितना आया? 20। इसका मतलब है सर नंबर ऑफ कॉइन्स ₹1 इज इक्वल टू 160 माइनस 4 इंटू x मतलब 20, दिस इज 80, तो ये आ जाएगा सर 160 माइनस 80 दैट इज 80। तो 1 रुपए के 80 सिक्के हैं। 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 20 दैट इज 60 कॉइन्स है, 60 सिक्के हैं। ये x है मतलब x की वैल्यू हमारे पास 20 आई है, तो ये 20 कॉइन्स हैं। ये आंसर है। 1 रुपए के 80 कॉइन्स, 2 रुपए के 60 कॉइन्स, 3 रुपए के कॉइन्स आर 20। दीज आर अवर आंसर्स। ये अपने आंसर्स हैं। ठीक है, डन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, इसको इरेज करते हैं सर। दिस इज इरेज्ड एंड ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से पढ़ लो। 45 मतलब the organizers of an essay competition decides that a winner in the competition get a prize of ₹100
and a participant who does not win get a prize of rupees 25. The total prize money distributed is rupees 3000. Find the number of winner if the total number of participant is 63. इजी है, आसान है। देखो पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन का पूरा प्लॉट समझाता हूं कि क्वेश्चन का प्लॉट है क्या। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द क्वेश्चन। चलो समझते हैं सर। एक ऐसे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर ने कहा कि चलो यार एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें टोटल अमाउंट जो है अपन 3000 रुपए बांट देंगे बच्चों में। ठीक है, जो जीतेगा, मेरी बात सुनना, दैट अ विनर इन दी कॉम्पिटिशन गेट्स। देखो ऐसा नहीं है कि एक ही विनर होगा, उसमें कई विनर्स होंगे और कई नहीं होंगे। ठीक है, अलग अलग लेवल पे ऐसे कंपटीशन करा दिया उनने, एक सेगमेंट का एक विनर, दूसरे सेगमेंट का दूसरा, तीसरे सेगमेंट का तीसरा, ऐसे कई विनर्स निकल के आए होंगे। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनो, बहुत गौर से सुनना। दो तरीके से, पहले एक काम करते हैं, गौर से सुनना। मान के चलो लेटेस्ट से, गौर से सुनिएगा, पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 63। गौर से सुनना, दो तरीके से बता रहा हूं तुम्हें। मान के चलो जो विनर्स हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट पूरा लिखता हूं मैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स एंड नॉट विनर्स, लूजर्स नहीं लिखेंगे अपन, एंड द नंबर ऑफ पीपल नॉट वन, जो नहीं जीते, लूजर्स तो नहीं कहेंगे पर नहीं जीते, बी वाई। अब देखो मैं दो वेरिएबल में करा रहा हूं उसको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63, तो इन्हीं में से कुछ जीते होंगे, कुछ हार गए होंगे, तो देयरफॉर पहली इक्वेशन बन गई x + y = 63। ये क्या बन गई सर? पहली इक्वेशन बन गई ना? यस सर। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया बना के कि हमारा दो वेरिएबल वाला चैप्टर है, तो हम इसको दो वेरिएबल वाली इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, गौर से सुनना। अगर विनिंग वाले, देखो अगर विनिंग वाले x हैं, अगर विनर्स x हैं, विनर्स आर इक्वल टू x, तो नॉट विनर वाले, नॉन विनर्स मतलब जो लूज कर चुके हैं, वो कितने होंगे बेटा? वो y होंगे। y को हम ऐसे लिख सकते हैं 63 - x, 63 - x, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, डन है। y 63 - x, क्लियर है? यस सर। अब सुनो भैया, एक विजेता को 100 रुपीज मिले, वन विनर गेट्स ₹100, एक विनर को 100 रुपए मिले। ठीक है, तो दो विनर को 200, 3 विनर्स को 300, 4 विनर्स को 400, 10 विनर्स को 10 × 100, 12 विनर्स को 12 × 100, x विनर्स को x × 100, और क्या? देन x winners will get, x winners को कितना प्राइस बढ़ जाएगा? x winners will get, पूरा कितना बढ़ जाएगा उनमें? ₹100 × x, ये अमाउंट विनर्स में बढ़ गया। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर कट, समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है, समझना बात, मेरी बात को समझ के चलना। ठीक है, इसको अपन नीचे रख देते हैं। ओके, अब एक लूजर ही लिख देता हूं मैं, मुझे माफ करना यार, नॉट विनर तो नहीं लिख पाऊंगा। एक लूजर को वो ₹25 दे रहा है, और लूजर इज नॉट अ बैड वर्ड, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जब तक आप लूज नहीं होगे, जब तक आप हारोगे नहीं, जब तक आप फेल नहीं होगे, जब तक आप गिरोगे नहीं, तब तक आप उठ नहीं पाओगे, तब तक आप विनर बनने की अहमियत पता नहीं कर पाओगे। तो टू बिकम अ विनर यू हैव टू एक्चुअली लूज समथिंग, आपको हारना पड़ेगा, 2-3 बार तो हारना पड़ेगा, तब जाके आप विनर बनने की खुशी को अच्छे से महसूस कर सकोगे। तो लूजर इज नॉट अ बैड वर्ड फॉर मी।
एक लूजर को 25 रुपीज दिए जा रहे हैं, तो 63 माइनस एक्स लूजर्स, 63 माइनस एक्स लूजर्स में कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 25 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो सर, 25 इंटू 63 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, ये पूरा अमाउंट लूजर्स में बढ़ जाएगा, द वन हु लूजेस द गेम बेसिकली। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है विनिंग और लूजिंग से बड़ी बात होती है पार्टिसिपेट करना। कई बच्चे तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो वो ना विनर बन पाते ना लूजर बन पाते। एक्चुअली लूजर्स आर दोस टाइप्स ऑफ पीपल। खेलना जरूरी है, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, कोई भी काम हो पार्टिसिपेट करो। जीतना हारना तो बात की बात है, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो कहां से जीतोगे या हारोगे, है ना। तो जीतना हारना बात की बात है, पहले पार्टिसिपेट करो। सर अभी गौर से सुनना, ये वो अमाउंट हो गया जो बट गया लूजर्स में, ये वो अमाउंट हो गया जो बट गया विनर्स में। अगर इन दोनों अमाउंट को ऐड कर दें तो 3000 रुपए टोटल बट गया था, 3000 रुपए टोटल अमाउंट वाज एक्चुअली टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें समझ में आ गया विनर्स में जो बटा 100x और लूजर्स में जो बट गया 25 ब्रैकेट 63 माइनस एक्स, सर इनको हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू में 3000 आएगा। ठीक है, 3000 रुपीज। सब सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। 100x 25 इंटू 63, 25 3 जा 75 की 5 7 कैरी, 25 6 जा 150 150, हाँ 25 6 जा 150 और 7 157 माइनस 25x, ठीक है, इज इक्वल टू 3000। ठीक है, डन। 100x में से 25x गया तो 75x बचा। 3000 में 1575 गया तो माइनस हो जाएगा 3000 माइनस 1575। ठीक है, तो ये 1500 बचा, 1415, 1425 बचेगा। अगर मैंने इसको 25 दे दिया, हाँ 1425 बचेगा। डन। अब 75x अपनी जगह है, 75 जाएगा इसको डिवाइड करने, 1425 अपॉन 75, दोनों को 25 से डिवाइड करो। 25 5 जा 125, 125 और 25 7 जा 175, 25 3 जा 3 1 जा 3 9 जा तो 19 आया। ये x की वैल्यू 19 आ गई। ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इट आउट। 19 आ गई है x की वैल्यू। 19 5 जा 95, 19 7 जा 133, 133 142। ठीक है, सही है, परफेक्ट। 19 आई x की वैल्यू। अब हमें ढूंढना क्या था, हमें दे वर आस्किंग फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। ठीक है, विनर्स का नंबर x था, x हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, 19 इज द आंसर। द नंबर ऑफ विनर्स इज, लूजर का नंबर ढूंढे तो यहां पर लग दो भाई, 19 रख दो यहां। 19 प्लस वाई इज इक्वल टू 63, 19 वहां जाएगा। अगर ये लूजर्स का नंबर पूछते तो अपन ये बोलते 44 पीपल वर देयर जो एक्चुअली लूज कर गए। डन। चलो भाई, बेसिकली हमारा आंसर 19 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, इसको इरेज करते हैं। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। देखो 2 डिजिट नंबर वाले कभी भी क्वेश्चंस आ जाए ना, 2 डिजिट के नंबर्स वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए 10 इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा याद रखो, ये तो आना ही चाहिए। एक 2 डिजिट का जो नंबर होता है वो हमेशा 10x प्लस वाई के फॉर्मेट को फॉलो करता है। तो हमारा सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें एक चीज समझो, इनमें इस नंबर में बेसिकली ये जो x होता है और ये जो y होता है ना, इनको डिजिट्स बोला जाता है। दीज आर डिजिट्स। क्या बोला जाता? इनको डिजिट्स बोला जाता। x एंड y आर डिजिट्स। y को बोला जाता है यूनिट्स डिजिट, x को बोला जाता है टेंस डिजिट, क्योंकि वो टेंस के साथ मल्टीप्लाई में, याद है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, वही वाला कार्यक्रम है। ठीक है,
अब हमें ये नहीं पता कि x और y में से कौन बड़ा है, सो लेट अस से x बड़ा है, मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं कि हो सकता है x बड़ा हो, ठीक है, हो सकता है गलत भी हो जाए अपना, तो फिर y अपन को ग्रेटर मान के चलना पड़ेगा। द डिजिट्स डिफर बाय 3, डिफरेंस मतलब x बड़ा है, उससे छोटा वाला डिजिट अगर y माइनस कर दिया तो इक्वल टू में 3 आएगा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन है। नेक्स्ट, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, 10x प्लस वाई की जगह अब डिजिट बना दी जाए 10y प्लस x, मतलब y यहां आ जाए और x दूसरी प्लेस पर चला जाए, तो ये हो गया डिजिट इंटरचेंज हो गई, ठीक है। द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, और ये जो रिजल्ट नंबर आया इसको हम ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दें, 10x प्लस वाई ओरिजिनल नंबर है, इससे ऐड कर दें, वी गेट 143, तो इक्वल टू में 143 आ जाएगा, ठीक है। व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या हो सकता है, सॉल्व करो। 10y प्लस वाई 11y, x प्लस 10x प्लस का 11x इज इक्वल टू 143। 11 कॉमन ले लो सर, 11 कॉमन आया, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स इज इक्वल टू 143, ठीक है सर। 11 वहां जाएगा, डिवाइड करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 143 अपॉन 11, 11 वन जा 11 थ्री जा, तो यहां से दूसरी इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दिस इज आवर सेकेंड वन, ये सेकेंड इक्वेशन है। डन है, बिल्कुल डन है सर। अब देखना इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, ये बहुत बेसिक सी चीज है, डिटेल में आप क्लास 10th में सीखोगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 लिखना। y और y अच्छे से देखेंगे, पहले मैं आपको इक्वेशंस को ऐड करना सिखाता हूं, ठीक है। लेट मी टीच यू हाउ टू ऐड दीज इक्वेशंस। तो अभी अपन सीख लेते हैं कि ये जो अपने पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आई और ये जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 आई। अब देखना बेसिकली ऐसे सिखाया जाता है, ये थोड़ा सा पार्ट देख लो कि सर ये प्लस का x और प्लस का x 2x हो जाएंगे ऐड होके, माइनस का y प्लस का y एक दूसरे को काट देगा, 13 और 3 16 हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2 दैट इज 8। x क्या आया 8। अब y कैसे आएगा, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है ना बेटा, इसमें y रख दो, देखो x की वैल्यू रख दो 8, ये तो सोल्यूशन निकालना तो सीखा है ना हमने, बस वही सोल्यूशन निकालना है अपन। तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 8 दैट इज 5, y 5 आया सर, x 8 आ गया, y 5 आ गया, बस काम हो गया। 10x प्लस वाई तो अपना आंसर है। देखो भाई हमारा आंसर है 10x प्लस वाई, ये है हमारा आंसर और यही हमारा क्वेश्चन है। 10 इंटू एक्स प्लस वाई, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। दे आर सेइंग व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर। 10 इंटू एक्स का मतलब है सर 8 प्लस वाई का मतलब है 5, तो 85 आंसर है। 2 डिजिट का नंबर ये है, ठीक है। चाहो तो तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, इन्होंने कहा था कि अगर हम नंबर के डिजिट्स रिवर्स कर दें, 85 को हम 58 लिख दें और ऐड कर दें, तो वो कह रहे थे कि अपन को 143 मिलेगा। चलो देखते हैं, 8 और 5 3 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 143। हाँ यार सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रहा है, नॉट अ सिंगल परसेंट गलत, कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं बोला उनने। नेक्स्ट है बेटा, अगर हमें ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है तो हम इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, इक्वेशन से पुटिंग भी कर सकते हैं और ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। समझे कुछ, ग्राफ से भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने क्वेश्चन का। देखो बताता हूं क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। जैसे x माइनस वाई 3, x प्लस वाई 13, देखना x माइनस वाई 3 और x प्लस वाई 13। इसके बेटा ये आप करना, ये आपका होमवर्क है, इसके 2 सॉल्यूशंस निकालना, ठीक है। उन्हें प्लॉट करना, ग्राफ बनाना, सीधी लाइन जाएगी 2 पॉइंट्स की मदद से। बेटा इनके 2 सॉल्यूशंस बनाना, ठीक है, 2 पॉइंट्स आएंगे, ग्राफ बनाना। बेटा ये इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे, जो पॉइंट मीट करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लगा लेना, वही आंसर होगा x एंड y।
वही आंसर होगा एक्स एंड वाई 8,3 आंसर आएगा। डन है? डन है सर। चलो 8,3 है, क्या है 8,5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 जल्दी से पढ़ेंगे। अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। अर्जुन की एज श्रेया से दुगनी है। गौर से सुनो, लेट कर लेते हैं अर्जुन। पहले मैं 2 वेरिएबल में करके दिखाऊंगा तुम्हें। लेट अर्जुन्स एज बी एक्स ईयर्स एंड श्रेयाज एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, ओके सर। अर्जुन जो है श्रेया से ट्वाइस है भैया। अर्जुन की एज जो एक्स है वो श्रेया की एज की दुगनी है। 2 इंटू वाई, 2 इंटू श्रेया। समझ में आ गई बात? सो एक्स इज इक्वल टू 2y। बेटा ये एक इक्वेशन आ गई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू 2y, 2y को आप यहां बुला सकते हो। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई। इफ यू वांट ऐसे लिख सकते हो। ठीक है सर। 5 years ago his age was 3 times श्रेया's age। अब यहां पर अगर इक्वेशन बनाने गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बताता हूं सुनो। 5 years ago नहीं होगी दिक्कत, बन जाएगी। देखो, अगर मैं 5 years ago की बात करूं, 5 years ago 5 साल पहले की बात करूं, तो गौर से सुनिएगा। अगर आज श्रेया की, आज अर्जुन की एज x है, तो 5 साल पहले अर्जुन की एज क्या होगी सर? x माइनस 5। क्या होगी बेटा? x जो आज है उससे 5 माइनस कर दो, x माइनस 5 ईयर्स। ठीक है सर, है ना? श्रेया की भी एज 5 साल कम हो जाएगी, तो लेट अस राइट SHRIYA' श्रेयाज एज, ये हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है सर। अब इन्होंने कहा जो अर्जुन है वो श्रेया से 3 गुना एज में बड़ा था, तो यहां बात हो रही है अर्जुन की एज की, दैट इज x माइनस 5, वो इक्वल होगी श्रेया की एज जो y माइनस 5 है उससे 3 गुना, मतलब 3 इंटू। समझ गए क्या? यस सर। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू 5, 3 5 जा 15। ठीक है, इसको यहां लाओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 के पास प्लस का माइनस का 5 ले जाओ, प्लस का 5 हो जाएगा। तो वी गॉट एन इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 वी गॉट। ठीक है, ये अपन को दूसरी इक्वेशन मिली। इन दोनों इक्वेशन की करा दो दोस्ती और भैया खात्मा कर दो इन दोनों का। देखो, अभी सिंगल वेरिएबल में भी करा दूंगा मैं आपको, ये क्वेश्चन सिंगल वेरिएबल में भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, अभी बताता हूं। देखो सर, इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। कैसे सॉल्व हो सकती है सर? देखो, 1x और 1x दोनों प्लस प्लस के हैं। अगर हमने प्लस कर दिया तो दोनों 2x बन जाएंगे, है ना? तो एक काम करते हैं अपन, इन सबके नीचे वाले के सिंबल चेंज कर देते हैं। x को माइनस का बना देते हैं, माइनस के 3y को प्लस का बना देते हैं, माइनस को प्लस, मतलब सभी के सिंबल अपोजिट कर दिए। प्लस का x माइनस का x कट गया, माइनस 2y प्लस 3y, 3y में से 2y माइनस कर दो, y बचेगा इज इक्वल टू 10। लो भैया, y आ गया 10, मतलब श्रेया की एज आ गई 10 ईयर्स ओल्ड। श्रेया इज 10 ईयर्स ओल्ड। डन है? डन है सर, 110% डन है। क्लियर बात? यस सर, मोर देन क्लियर बात। x कैसे आएगा? किसी एक में रख दो, इसमें रख दो भाई। x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का मतलब है 10, तो x की वैल्यू आ गई 20, मतलब जो अर्जुन है उसकी एज आ गई 20 ईयर्स। क्लियर है? अब ये पूरा क्वेश्चन जैसे हमने 2 वेरिएबल्स में किया, इक्वेशंस बनाई, सॉल्व कर दी। इन इक्वेशंस, इस पूरे क्वेश्चन को आप सिंगल वेरिएबल में रख के भी
कर सकते हैं और सच्ची में बहुत आसान लगेगा। देखो बताता हूं, सुनो, सबको इरेज करते हैं अपन, ठीक है, अपन ने इरेज कर दिया। देखना, दो पीपल हैं, दो लोग हैं, एक है अर्जुन और एक है श्रेया। लेट अर्जुन एज बी एक्स, नहीं अर्जुन नहीं, श्रेया की एज लेट करो, मैं बताता हूं क्यों। लेट, श्रेया छोटी है ना इसलिए, लेट श्रेयाज एज बी एक्स ईयर्स, श्रेया की एज एक्स ईयर्स अपन मान लेते हैं। अर्जुन डबल है, अर्जुन श्रेया की एज का दुगना है, दुगना मतलब, तो फिर अर्जुन की एज क्या आएगी, पढ़ो ना, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, तो अर्जुन एज आ जाएगी श्रेया की एज जो एक्स है उसका डबल, दैट इज 2x, 2x ईयर्स। डन, ठीक है सर। 5 years एगो, चलो 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। 5 साल पहले, लेट अस राइट दी हेडिंग 5 years एगो। ठीक है, अगर आज श्रेया की एज x है तो 5 years एगो श्रेया एज क्या होगी सर? 5 साल पहले श्रेया की एज होगी, x में से 5 माइनस कर दो, x माइनस 5 ईयर्स, ठीक है। तो फिर अर्जुन की एज, अर्जुन की 2x माइनस 5 होगी, है ना। अर्जुन की एज अभी करेंटली अर्जुन 2x का है, अर्जुन एज विल बी 2x माइनस 5, भैया दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस कर दो प्रेजेंट एज में से। अब अर्जुन श्रेया की एज का 3 गुना था भैया 5 साल पहले, तो भैया 3 से मल्टीप्लाई। अर्जुन की एज क्या है सर? अर्जुन की एज है 2x माइनस 5, ये किसके बराबर है? ये श्रेया की एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है 3 टाइम्स x माइनस 5 यानी श्रेया एज। सॉल्व कर दो, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स इज 3x माइनस 3 5 15, ठीक है। ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, तो 15 यहाँ के प्लस का 15 हो गया, माइनस का 5, 3x माइनस 2x, तो x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10, x क्या आ गया 10, श्रेया की एज क्या आ गई 10, देखो श्रेया की एज आ गई 10, अर्जुन की आ गई 20, 2 इंटू 10 दैट इज 20। ठीक है, चलो भाई देखो कितने आराम से आ गया सिंगल वेरिएबल में। डबल वेरिएबल में थोड़ा सा लेंथी जाता है, पर वो भी आपको सीखना चाहिए, नहीं तो फिर आप में और बाकी बच्चों में क्या डिफरेंस रहेगा, है ना। यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं सर, इसको इरेज करते हैं। जो क्वेश्चन डबल मेथड से कराया जा सकता है वो मैं डबल मेथड से कराऊंगा, दोनों से कराऊंगा, ठीक है। चलो, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। देखो 2 नंबर है, पहले अपन एक काम करते हैं, 2 वेरिएबल से करते हैं, ये 2 वेरिएबल से हो जाएगा, ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर बी y, ठीक है। एक अपन ने नंबर मान लिया x और एक नंबर मान लिया अपन ने y, तो एक पॉजिटिव नंबर 5 गुना है, मतलब अगर ये पहला पॉजिटिव नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा? इसके 5 टाइम्स, x इज इक्वल टू 5y, 5y को यहां बुला लो, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेक्स्ट, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों नंबर्स में 21 ऐड कर दो, x में भी 21 ऐड कर दो, y में भी 21 ऐड कर दो, ठीक है सर। देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर नंबर, जो नया नंबर बनेगा ये इसका ट्वाइस बन जाएगा, मतलब देखो ये ऑलरेडी बड़ा है, बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर दोनों में ऐड बराबर ऐड हो रहा तो ये अभी भी बड़ा रहेगा, ये बड़ा हो जाएगा कितना सर? इसका ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स, समझ रहे हो। दिस नंबर एंड दिस नंबर जब 21 ऐड होके आया तो ये नंबर बड़ा साबित होगा इस वाले के दुगना, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, x प्लस 21 इज इक्वल टू 2y प्लस 42, 2y यहां लाओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 42,
21 प्लस का उधर जाके माइनस का 21 हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लो भाई, दो इक्वेशंस आ गई। अब इक्वेशन सॉल्व करना तो सीखे गए होगे अब। तो सर ये इक्वेशन अपन लिखते हैं x माइनस 2y, दूसरी इक्वेशन इज इक्वल टू 21। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं इसके जस्ट नीचे, x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे सॉल्व करना है आप तो सीख गए होगे बच्चों आप लोग। सर ये प्लस का x, ये प्लस का x, दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। तो नहीं भाई, इसको माइनस का करो। अगर आपको इस x को माइनस का करना है तो इन सबके सिंबल चेंज, ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये 0 तो भाई इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता। प्लस का x माइनस का x कट गया, 5y में से 2y गया, 3y बचा। 21 एंड 0 21 ही रहेगा। y इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 दैट इज 7। y 7 आ गया। सर x कैसे आएगा? अरे इसमें रख लो ना भाई, इसमें रख लो x की वैल्यू, खत्म भाई। इसमें x की वैल्यू रख लो, सॉरी y की वैल्यू। x इज इक्वल टू 5y, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 7 35। x इज इक्वल टू 35 आंसर। सर एक नंबर है 35, दूसरा नंबर है 7, खत्म। दो नंबर की बात हो रही थी, द पॉजिटिव नंबर। देन व्हाट आर द नंबर्स? द नंबर्स आर 7 एंड 35 या 35 एंड 7, जो लिखना चाहो। अब इस क्वेश्चन को जैसे अभी अपन ने दो इक्वेशंस के फॉर्म में बना के सॉल्व करके लाए अपन आंसर, इसी क्वेश्चन को सिंगल वेरिएबल में भी किया जा सकता है। देखो कैसे, बताता हूं। देखो, सुनते जाओ, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस। देखो, एक नंबर हमने लेट कर लिया x, दूसरा नंबर जो है ना वो 5 टाइम्स अनदर नंबर। मतलब एक नंबर अगर x है तो दूसरा 5 गुना। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर अगर x है तो दूसरा उसका 5 गुना, 5x। जी हाँ, सो सेकेंड नंबर विल बी 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी 5x। ठीक है सर, एक x एक 5x, ठीक है। इफ 21 इज एडिड टू बोथ, सर x में 21 ऐड कर दो। सर जो दूसरा 5x है उसमें भी 21 ऐड कर दो। ठीक है सर। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर नंबर। ये नंबर इसका ट्वाइस बन जाएगा। कैसे? देखो, इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो। x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज 10x, 2 इंटू 21 इज 42। ठीक है, x और 10x। गौर से सुनना गौर से सुनना। ये x यहां ले जाओ, 42 को यहां ले आओ। यार फिर माइनस हो जाएगा, नाटक हो जाएगा, रुक जाओ जरा। 5x प्लस 21, x प्लस 21। अब पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। ठीक है। ओ गड़बड़ हो गया। अरे मामू, अरे भैया, पहला 5x जो है पहले उसको लिखो और x लिखो। 5x में जैसे ही आपने 21 ऐड किया, x में जैसे ही आपने 21 ऐड किया, बेटा ये बड़ा नंबर आएगा। ये बड़ा है 5x प्लस 21, x प्लस 21। तो ये बड़ा नंबर जो है एक्चुअली इस छोटे नंबर का क्या हो जाएगा? डबल, ट्वाइस ये होगा। तभी तो वो नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, ध्यान देना जरा। 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 21 42। तो 2x को यहां लाओ 5x के पास, माइनस का 2x हो जाएगा। 42 के पास इस 21 को ले जाओ, माइनस का 21 हो जाएगा। सो दिस विल बी 3x इज इक्वल टू 21। x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3 दैट इज 7। x क्या आ गया? 7। अगर एक नंबर x मतलब 7 आ गया तो दूसरा नंबर 5x यानी 5 इंटू 7 आ गया, दैट इज 35। लो भाई, कितने से में हो गया? सिंगल वेरिएबल में। डबल वेरिएबल में टाइम लगता है, सिंगल वेरिएबल जल्दी से आपको फ्री कर देता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी से 2 क्वेश्चंस और बचे हैं, खत्म करते हैं और ये सेशन हो जाएगा बढ़िया तरीके से अपना समाप्त। इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 49। बच्चा जल्दी से पढ़ ले।
सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। मैंने क्या बोला, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन आ जाए, 2 डिजिट नंबर वाला, सबसे पहली लाइन होनी चाहिए आपकी, लेट द नंबर बी। इसको बेटा, इसको तो 2 वेरिएबल से ही करना पड़ेगा, ये सिंगल वेरिएबल से नहीं होगा। लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बी, लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बी 10x प्लस y, जिसमें से बेटा मैं बता चुका हूं x एंड y क्या होते हैं, दे आर डिजिट्स। हमने लिख दिया सर यहां दे आर डिजिट्स, ठीक है सर, डन है, x एंड y डिजिट्स होते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। भैया जो 2 डिजिट हैं x एंड y, इनका सम 9 है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। When we interchange the digits, अगर हम डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें, y यहां ले जाएं, x को यहां ले जाएं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है सर, 10y प्लस एक्स, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर, ये बड़ा है भाई, ये नया नंबर जो बना ये बड़ा है, ठीक है। ये किससे बड़ा है, ओरिजिनल नंबर से 27 से, मतलब दिस इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर है अपना 10x प्लस वाई, दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, कितने से बेटा, 27 से। अगर इस बड़े नंबर से इस छोटे नंबर को माइनस कर दिया तो 27 आएगा भाई, क्लियर है, 27 आएगा। चलो भाई सॉल्व करते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 27। 10y में से y गया 9y, माइनस 9x आएगा, प्लस x माइनस 10x इज इक्वल टू 27। 9 कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। 9 वहां जाके डिवाइड कर देगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 अपॉन 9, 3। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बेटा, माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू 3, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई अपनी। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बढ़िया तरीके से लिखो, एक लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 पहली वाली, दूसरी है बेटा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब प्लस x और माइनस x कट जाएगा, प्लस x और माइनस x कट जाएगा, y और y 2y, 9 10 11 12, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 6, ये 6 हो गया, ठीक है। y 6 आ गया, x निकाल लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसमें बेटा y की वैल्यू इंसर्ट कर दो, x प्लस वाई की जगह आप 6 लिख लो इज इक्वल टू 9, 6 वहां चला जाएगा, x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब x और y की वैल्यू आ गई, उससे नंबर आ जाएगा। फाइंड द व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, वो नंबर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया नंबर बताओ आप तो 2 डिजिट वाला, वो होता है 10 इंटू एक्स प्लस वाई। 10 इंटू एक्स, एक्स क्या है 3 है सर, 10 इंटू 3 प्लस y का मतलब है सर y कितना है अपना 6, 36 आंसर, 30 प्लस 6 योर आंसर इज 36। लो भाई कंप्लीट, जल्दी से देख लो, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, 49th इज कंप्लीट। चलो इसको इरेज कर देते हैं और अपन चलते हैं 50 क्वेश्चन की तरफ। दिस इज 50th क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ लो। चलो तो बेटा ये 50वां आखिरी क्वेश्चन है सेशन का, जल्दी से पढ़ेंगे। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, वन ऑफ द 2 डिजिट्स, एक 2 डिजिट के नंबर में जो 2 डिजिट्स होती हैं उसमें से एक डिजिट की बात कर रहे हैं। तो भाई पहला तो वही लाइन होगी, लेट द नंबर बी 10x प्लस वाई, लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स, लेट द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स बी 10x प्लस y। इसमें डिजिट्स कौन है भाई, डिजिट्स है सर x एंड y, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है हमें नहीं पता, अगर जरूरत पड़ी तो अंदाजा लगाएंगे बस, ठीक है, कि कौन सी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी। ठीक है आगे बढ़ते, वन ऑफ द 2 डिजिट, चलो मान के चलते हैं कि x जो है डिजिट वो y से बड़ी है, हो सकता है अपन गलत साबित हो जाए तो फिर अपन को पलटना पड़ेगा, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। देखेंगे एक डिजिट, 2 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट
3 टाइम्स दी अदर है, मतलब को जो बड़ी वाली है ना वो छोटी वाली का 3 गुना है, 3 टाइम्स x इज इक्वल टू 3y। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, इन्होंने कहा कि अगर आप इस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, 10y प्लस x कर दो, 10x प्लस वाई नहीं 10y प्लस x कर दो, और ये जो आए इसको ओरिजिनल नंबर से ऐड कर दो, 10x प्लस y कर दो, मतलब ये इंटरचेंज वाला नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। लेट मी जस्ट राइट, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये इंटरचेंज वाला नंबर है, इंटरचेंज। और ये क्या है सर, ये ओरिजिनल नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर है। अगर इंटरचेंज वाले और ओरिजिनल नंबर को ऐड करेंगे तो दे आर सिंह भैया इक्वल टू में 88 आएगा, ठीक है। 10y और y 11y, 10x और x 11x, तो ये आया 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 88। 11 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आया x और y इज इक्वल टू 88। 11 जाएगा डिवाइड करने, x प्लस y इज इक्वल टू 88 अपॉन 11, 8 आएगा। x प्लस y इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको इक्वेशन बना लो, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। बस इन दोनों को बढ़िया तरीके से भैया डील करा दो इनकी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और इसके ऊपर लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब यार x से x कटेगा नहीं तो आपको सिंबल चेंज करने पड़ेंगे, इसको नेगेटिव कर दो, ये पॉजिटिव कर दो, 0 को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, x से x कट गया, प्लस माइनस कट हो गया, 3y और एक और y तो 4y हो गया, इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 अपॉन 4 यानी 2, y2 आ गया, x निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू है सर 3y, यानी x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, x 6 आ गया बेटा। Therefore, गौर से सुनना, जो नंबर है हमारा वो है 10x प्लस वाई। नंबर क्या है 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू एक्स का मतलब है 6 प्लस वाई का मतलब है 2, 60 प्लस 2, योर आंसर इज 62। ये आंसर है, दिस इज योर आंसर, है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लगते हैं 2 डिजिट वाले और वो एजेस वाले, मजा आ जाता है क्वेश्चंस करो तो ऐसा लगता है कि हाँ यार कुछ किया है। ठीक है, डन है। चलो भाई, इसी के साथ बेटा अपने 50 क्वेश्चंस फाइनली हो गए हैं कंप्लीट। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे। एज ऑफ राहुल एंड हारून वाला देखा, इसमें सीखा कि जब रेशियो टूटता है तो दोनों नंबर्स के साथ या 3 नंबर्स हो उनके साथ एक वेरिएबल अटैच हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, एक बन जाएगा 5x, एक बन जाएगा 7x। ठीक है सर। उसके बाद बाइचिंग वाला, एज वाले तो भाई बढ़िया है ही। ठीक है, लक्ष्मी इज अ कैशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये नोट्स वाला और एक ये कॉइन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्स बट इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल एबिलिटी प्रोग्रेस। आपकी मेंटल एबिलिटी IQ बहुत डेवलप करेंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। थिंकिंग कैपेसिटी आपकी डेवलप होगी। ठीक है, ऐसे कंपटीशन वाला ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, नो डाउट बढ़िया था। और 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस तो अपन ने किए ही किए हैं। ठीक है सर, इसके साथ इस सेशन को खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट वो भी बढ़िया तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सीख पाएं और अपने सिलेबस के लेवल से थोड़ा ऊपर उठ पाएं। ये क्वेश्चंस बेटा आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, दे आर एक्चुअली फॉर योर बेटर प्रोग्रेस। थोड़ा और आप सोच सको, है ना। क्लास 10th में जा रहे हो अगली साल, थोड़ी अच्छी बुद्धि लेकर जाओ। अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़े तो यू कैन टेक नोट्स, आप नोट्स ले सकते हैं PDF फॉर्म में, दैट इज द ई नोट्स एंड ई बुक्स। एग्जाम बूस्टर, बहुत सारी चीजें हमारे पास बुक्स के फॉर्म में है, ई बुक्स के फॉर्म में है। आप वो डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी जा सकते हैं, जहां पर आपको ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10
क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के ऑल द सब्जेक्ट्स सारे नोट्स प्रॉपरली मिल जाएंगे, जिनको आप यूज करके अपने एग्जाम में एक बहुत बढ़िया स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। नो डाउट बहुत यूजफुल नोट्स होते हैं, बिकॉज जिन्होंने ये नोट्स बनाए हैं वो भाई टॉप फैकल्टीज होते हैं, ठीक है, अपनी फील्ड के अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स। तो आप समझ सकते हो कि ये नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स डील करता है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक ऑल दी क्लासेस में ऑल दी सब्जेक्ट्स के पूरे सिलेबस आपको प्रोवाइड कराते हैं वीडियोस के फॉर्म में बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं, नॉट अ सिंगल पेनी, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर 100% फ्री एजुकेशन। आपको प्रोवाइड कराना यही हमारा काम है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।